नमस्कार मित्रों, और मैं हूं राजवीर पवार और ज्ञान सेतु पथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पधारे हैं धार मध्य प्रदेश के जीरापुरा माँ 64 जोगनी 52 भैरू के स्थान पर, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। यह है माँ 64 जोगनी 52 भैरू का स्थान। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माँ का जो है तालाब है यहाँ पर बहुत, जिसका नाम है मान सरोवर, जो कि यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और अपने स्नान लेते हैं और तीर्थ स्थल माना जाता है मान सरोवर को। और माँ 64 जोगनी जो है सभी के दुख निवारण जो है यहाँ स्नान करने मात्र से हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जो है स्थल रहा है। तो आचार्य जी, हमें ये बताइए कि माँ 64 जोगनी 52 भैरू का जो मंदिर है, इसका निर्माण काल क्या रहा और यहाँ की क्या विशेषता है? राजवीर जी, अगर देखा जाए तो 64 योगिनी माता और ये 52 भैरव का जो पवित्र स्थल है जी, लगभग 5000 वर्ष इसका अंदाजन एक आयु निर्माण कार्य का बताया जाता है जी। वैसे अगर देखा जाए तो 9वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में ये मंदिर सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा। मूर्ति कला की अगर विशेषता देखी जाए तो ये मूर्ति कला 9वीं से 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है। जी, अगर विस्तार से मैं इस मंदिर के विषय में चर्चा करूं तो आज से 5000 वर्ष पुरानी मंदिर की स्थापना और इनकी मूर्तियों की जो आकृति है वो परमार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित मूर्तियों की आकृतियों से बिल्कुल मेल खाती है। तो लगभग 5000 वर्ष का अंदाज एक लगाया जा सकता है खुदाई के दौरान जब ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जी, वैसे तो ये स्वयंभू मूर्तियाँ हैं, इसका किसी से निर्माण नहीं कराया। जो 64 योगिनी माँ की अष्ट शक्तियाँ हैं जो यहाँ पर विराजमान है और 52 भैरव के रूप में यहाँ पर साक्षात भगवान शिव विराजमान है, तो यह अति पवित्र और प्राचीन स्थान है। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि यह जो 64 जोगनी 52 भैरू का जो धार्मिक स्थान है, इसका पहुंच मार्ग क्या है? मध्य प्रदेश के धार से मांडव की ओर जाने वाले मार्ग पर लुन्हेरा नाम के ग्राम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थापित है। तो मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि माँ 64 जोगनी 52 भैरू के इस प्राचीन और धार्मिक स्थल पर जरूर पधारिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो ध्यान से जरा सुनिए। धार्मिक स्थल पर जाएं तो अपनी मर्यादा और स्वच्छता का पालन जरूर करें। जैसे कि हम सभी स्थानों पर देखते हैं कि महिलाएं, उनके लिए वस्त्र बदलने का जो है ऊपर साधन दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ महिलाएं अपने वस्त्र जो है इवेंटली जो है चेंज करती है दिमाग पर ही। उनको अपनी मर्यादा का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि यही चीज जो है पुरुषों पर लागू होती है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ की मर्यादाओं का पालन करें, स्वच्छता का पालन करें। जिस हिसाब से हम धार्मिक स्थलों पर पहुँचते हैं तो हम जो है बराबर से वस्त्र को व्यवस्थित धारण करें, कि चाहे तो आप बड़ा सा ढांचा धारण कर सकते हैं या फिर आपका जो है टोपा पजामा पहन कर ही अपने माँ के जो पावन जल है उसमें प्रवेश करें, ताकि आपकी मर्यादा भी मेरी और हमारे सनातन धर्म की जो एक वेशभूषा की जो एक पहचान थी वो पहचान बढ़ेगी। और ये भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप यहीं से मतलब नहीं, बल्कि जिस भी आप धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहाँ इन सब चीज़ों का पालन जरूर करें। ये हम करते हैं आप सभी से। ये जो है आपके कपड़ों को ही जो है छोड़ देते हैं, तो आप अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का पालन करें।
और जो नींबू काट के फेंकते हैं उसे आप नदी के अंदर में बराबर से डालिए और यहाँ से बाहर कहीं भी जाके आप उसे डालिए, ताकि यहाँ अगर आप डस्टबिन में भी डालेंगे तो डस्टबिन में भी अगर कोई यहाँ के जो सेवादार है, जो भी यहाँ की सेवा समिति है, वो भी उन्हें भी कितने वो भी डालेंगे। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको स्वच्छ बनाए। और तो जानकारी मिली वो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने ये स्थान देख चुके हैं वो भी कमेंट करके बताइए, और जो लोग इस स्थान के बारे में नहीं जानते थे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।